एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आयु स्कूल जा चुका है, उसके पापा जो है ऑफिस जा चुके हैं एंड मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद जो है अपने घर की क्लीनिंग में लग गई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हॉल से ही स्टार्ट किया है। हॉल में जितने भी सोफ़े के चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं उनको मैं उनकी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। एंड मैं सोफ़ा ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब अरेंज नहीं है तो मैं उसे अरेंज करती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अलग से टाइम लगा के उसे अच्छी तरीके से क्लीन करो। उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में और अब किचन को क्लीन करूँगी। सबसे पहले मैंने गैस चूल्हे को क्लीन कर लिया और उसके बाद जो है ना मैं अब करूँगी बर्तनों को वॉश। उससे पहले डस्टबिन में जो प्लास्टिक उसमें रखना होता है उसे मैं रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने कूड़ा जो है दे दिया था बाहर में। और अपने आप को हैप्पी रखने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि अपने आप को इतनी बिजी कर लो और अपने कामों में खुद को इतनी व्यस्त कर लो, इतनी बिजी कर लो कि आपको किसी और चीज़ को सोचने का जो है टाइम ना मिले। ऐसा लगे ही ना कि जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर किसी भी चीज़ की आपकी कमी नहीं लगेगी, आप खुद में हैप्पी रहोगे। और जो भी काम करते हैं ना उसमें ट्राई करना चाहिए कि उससे बेटर करें और हर दिन कुछ अच्छा और कुछ बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरी भी कुछ ऐसी कोशिश रहती है, जो भी मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा करूँ उसे। और मेरे माइंड में चलता रहता है कि मैं क्या करूँ कि और अच्छा हो, ये चीज़ और अच्छा हो। तो बस मैं ऐसे ही अपने आप को हैप्पी रखती हूँ। और यहाँ पे ना देखो बातों बातों में मेरा जो है सारा बर्तन वॉश हो चुका है और बस बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे अभी। जो मॉर्निंग में मतलब हम लोगों ने खाया वही सारे बर्तन थे। नाइट के तो मैं नाइट में ही वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली थी। जो है किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। थोड़े बहुत अरेंज करे थे मैंने सामान, बिकॉज मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जगते ही ना झाड़ू एंड पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में चली जाती हूँ। बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि झाड़ू पोछा करके फिर नहाऊँ फिर उसके बाद किचन में जाऊँ। तो मैं उसी टाइम में जगती हूँ जो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और उसके बाद किचन में क्लीनिंग कर लेती हूँ। आफ्टर देन मैं नहाने जाती हूँ। और ऐसा भी होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम फिनिश करके ही अपने आप को फिर फ्रेश करूं और नहाऊं, और उसके बाद ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर मैं नहा लूँ और मुझे दिखते रहेंगे कि मुझे ये काम है वो काम है, और तो फिर मुझसे नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड कोई और नहीं आएगा आपके काम को करने के लिए, आपको ही करना है। तो आपको जैसे लगता है कि आपको ये काम करने में इस टाइम में कंफर्टेबल है तो आप उस काम को करिए। और देखो सारे लोगों की फैमिली अलग होती है, सारे लोगों के रीति रिवाज सब अलग होते हैं। तो और वो बनते कैसे हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, ओल्ड एज वाले, वो जैसा रूल घर में बना देते हैं वैसा ही रूल चलता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको ऐसा ही काम करना है, कुछ नहीं है। आपके अपने माइंड के अकॉर्डिंग और अपने टाइम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप जैसे रह रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली मैंने हेयर कॉम किया ना, तो बहुत सारे हेयर नीचे गिर गए थे, तो बस मैं उन्हीं को उठा के डस्टबिन में डाल रही हूँ। मैं किचन की चीज़ें चेंज कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। तो ये मैं न्यू वाला बर्तन वॉश करने के लिए यूज कर लूँगी। बर्तन वॉश करने के लिए ना टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, बिकॉज बैक्टीरिया फ्री भी रहते हैं ये, क्योंकि बहुत दिनों से यूज करते करते वो गंदे से भी हो जाते हैं, अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में। तो क्योंकि छोटे छोटे से जो दाने होते हैं ना खाना के, वो थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं। तो इस वजह से जब गंदे होने लग जाएँ तो उनको चेंज कर देना चाहिए। मुझे लग रही थी प्यास तो मैंने ले लिया पानी। एंड गुड आफ्टरनून। तो मैं फाइनली नहावा के रेडी हो गई हूँ एंड आयु को लेने जाना है। उससे पहले पी लेती हूँ पानी, बहुत तेज़ प्यास लग गई है।
यहाँ पे आयु स्कूल से आते ही फिर अपना जो स्कूटर उससे प्ले कर रहा है। और ये काफ़ी अच्छा है, छोटा सा होता है ना, तो घर में भी आप प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन कपड़ों को। डोंट डू लाइक दिस। अब जो है हम लोग करेंगे लंच। तो यहाँ पे मैं लंच लेकर के आ गई थी। और एक्चुअली ना गर्मी लगता है तो मैं इसी रूम में आयु को खिलाती हूँ स्कूल से आने के बाद। बिकॉज अभी क्या है ना कि ये बोलता है कि मम्मी अभी स्कूल का जो एसी है ना वो भी सही से वर्क नहीं कर रहा, मतलब उसमें गर्मी लग रही है। और उन लोग जैसे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बोला कि मैम बस हम लोगों ने बुलाया है बट अभी सही नहीं हुआ है। तो फिर ऐसा लगता है ना कि बच्चा जस्ट गर्मी से आ रहा है, फिर उसको गर्मी में ही खिलाओ तो उससे बेटर होता है कि इसी में एसी चला करके और जो स्टडी टेबल है उसी पे खिलाती हूँ बैठ करके। और मैंने इसको थोड़ी देर मोबाइल भी दे दिया था क्योंकि बाहर तो ये टीवी देखता बट रूम में टीवी है नहीं। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। तो अभी जो है ना लंच कर लिया हम लोगों ने और इवनिंग में अपनी फ्रेंड के साथ मैंने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं बाहर जाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने, अभी कर लेती हूँ सो दैट फिर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी उसके बाद निकल जाऊँगी। तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट से। यस, यहाँ पे मैं आ गई थी डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और डिनर में सिंपल ही बनाऊँगी, राइस एंड बनाऊँगी दाल और रोटी। देखती हूँ बनाती हूँ अभी या नहीं, मन हुआ तो मैं रोटी बाद में भी बनाऊँगी। बट हुआ ऐसा कि मैंने सिर्फ दाल ही बनाई, रोटी एंड राइस नहीं बनाया। मैं सोचा कि आने के बाद बनाऊँगी। ऐसा भूख रहेगा सबको बिकॉज बाहर जाने के बाद तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ खाने का मन होता ही है। बट मैं नहीं खाती हूँ, मुझे सब लोग फोर्स करते हैं कुछ खा लो, थोड़ा बहुत खा लो, बट मैंने डिसाइड किया है कि नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। और यहाँ पे हम लोग पिक ले रहे थे, थोड़ी बहुत बातें ऐसी मस्ती वाली हो रही थी। और बस हम लोग देखो पहुँच गए यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग आज इसलिए आए थे, वर्किंग डे पे ही आए थे बिकॉज जो है ना मेरी फ्रेंड कल चली जाएगी, वो अपनी होम टाउन में शिफ्ट हो रही है। और ये मतलब 4 इयर्स हम लोग साथ में, ये लोग पिट में चला गया पता नहीं चला। देखो किसी भी रिलेशनशिप को अगर बहुत दिनों तक आपको चलाना है ना तो 2-3 चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। जैसे छोटी मोटी अगर कोई भी नोक झोंक हो, और ईगो तो बिल्कुल साइड में रखनी होती है। क्या हुआ, टूटा हुआ है? क्या हुआ शिखा? टूटा हुआ दिया? क्या तोड़ दिया? हाँ ये तो इतना लेता है। हाँ मैं, अरे और लो 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 आप देखिए। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा इसके साथ। और हम लोग काफ़ी किसी भी काम को करने के लिए साथ में करते थे। कहीं मंदिर जाना हो, कुछ भी करना हो, बाहर कहीं घूमने जाना हो तो हम लोग साथ में कॉल कर लेते थे और फिर कुछ भी काम करना हो करते थे। बच्चे भी काफ़ी एक दूसरे से मतलब घुल मिल गए थे, फैमिलियर हो गए थे, खेलते थे। और तो इस वजह से ना हम लोग भी कंफर्टेबल थे। और जब पेरेंट्स में तभी बनती है ना जब बच्चों में बनती है, तो हम लोग के साथ भी ऐसा ही था, बच्चों में ही अच्छा खासा बनता था। तो इस वजह से हम लोग की भी फ्रेंडशिप जो है टिक गई। और बाहर में एक अच्छा फ्रेंड आपको मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात होती है, जो जिसे आप सारी बातें शेयर कर सको। तो आई वॉज़ लकी। बट मुझे इस टाइम में बहुत दुख हो रहा था कि वो जा रही है फाइनली, वो मतलब अपनी जगह शिफ्ट हो रही हैं। तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट हाँ इस टाइम को भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। और वो भी काफ़ी सैड थी जाने के नाम पे, बट क्या कर सकते हैं। देखो सबका डेस्टिनेशन एक तो होता नहीं है, सबके डेस्टिनेशन अलग अलग हैं। तो इस वजह से सैड होने से कुछ होगा नहीं। चलो फ़ोन पे तो बातें होती हैं। कहाँ पे? बस शॉपिंग फेस्टिवल है, चलो। सोसाइटी में दिखेगी नहीं, ऐसे होता है ना कि इसमें कुछ भी लेकर ले जाओ और फिर वापस आ जाओ, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते चलो आएंगे या आएंगी नहीं। बट हाँ है ना 199 लगा था। और खेलने के बाद हाँ क्या पता
तो बस हम लोग पिज़्ज़ा और चाउमीन सब पेट भर जाएगा, खाओगे नहीं तुम लोग। ये घड़ी के साथ अच्छा लगा। अपना घूम रहे थे और हम लोग यहाँ पे अपनी मस्ती कर रहे थे, अपना इंजॉय कर रहे थे। क्या अरे इसीलिए इतना सारा कि हम लोग घूमे थे। भारती के साथ तो हम लोग सोचते सोचते कहाँ गए बच्चे। ये दे दो, वैनिला दे दो, वैनिला 60 दे रहे पीयू आ रहे यार, ले लो। एक दे दो। वेरी गुड आयु। दिखाओ आइसक्रीम दिखाओ तुम पीयू। आयु पीयू अभी अभी गंदा मत करो। मम्मी वेट कर रही है पीयू तो। चलो ये क्या है। तो बस मैंने आयु को खिलाया और मेरी फ्रेंड ने खाया और पीयू ने खाया, मतलब इन लोगों ने ही खाया। मैंने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया, ओनली टी पिया था और बिस्किट। और उसके बाद जो है यहाँ पे ना जब हम लोग बाहर निकले तो बारिश बारिश सा वेदर हो रहा था, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। फिर तब तक हस्बैंड जो है गाड़ी लेकर के आ गए थे। वो एक्चुअली बाहर ही वो लोग कुछ अपना देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ना ये जो है नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और अब आयु को स्कूल जाना है तो मैं वही प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने सोचा क्या बनाऊँ फटाफट से, थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग नाइट में घूम कर के आए थे। तो फिर कहीं से घूम के आओ ना तो बॉडी टायर्ड हो जाता है, तो वही मेरे साथ भी था। तो मैं थोड़ी आज लेट से जगी तो मैंने बोला कि क्या बनाऊँ। फिर मेरे माइंड में स्ट्राइक है कि चलो मैं आज उसे ब्रेड पकौड़ा बना करके देती हूँ। तो बस यहाँ पे बेसन का मतलब घोल बना लिया। और ब्रेड मैंने कल ही मंगाया था, कल ही लेकर के मैं आ गई थी। और यहाँ पे जो बेसन का घोल है ना थोड़ा सा पतला हो रहा था, तो फिर से मैंने इसमें बेसन मिक्स कर दिया था। आज जो है फाइनली लोग जाने वाले हैं, तो अपनी फ्रेंड के लिए एंड अपनी उसकी फैमिली के लिए मुझे बनाना भी था खाना, बिकॉज गैस सिलेंडर उनका जो है ले लिया था उन लोगों ने। तो बस अभी यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आयु को स्कूल भेजूँगी और हस्बैंड को ऑफिस। आफ्टर दैट मैं उन लोगों को कॉल करूँगी, बिकॉज उसने बोला था कि एक्चुअली टी के टाइम मैं आ जाऊँगी। फिर उनके पैकर मूवर वाले आ गए थे तो फिर वो आए नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही कॉल कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ना रिफ़ाइंड ऑयल फिनिश हो गया था, तो बस मैं इसमें जो है रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ। एंड जो थोड़ा सा बचा था वो पैकेट में ही पैक करके मैंने रख दिया।
सो दैट वो गिरे ना। और बस अब मैं फटाफट से तल लेती हूँ ब्रेड पकौड़ा। ये भी जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा है और क्विक बन जाता है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर नहीं करनी होती है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैंने ब्रेड लिया था, उसको 4 पार्ट्स में कट कर लिया था और उसके बाद सबको तल दिया था। तो यहाँ पे बस मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, बिकॉज़ मैं भी तली वली चीज़ें अभी मॉर्निंग में मन नहीं करता है खाने का, और हस्बैंड को भी उन्होंने भी बोला कि मैं तो नहीं खाऊंगा, बस एक खाऊंगा। तो बट हाफ हाफ हम लोग खाए। और साइड में ना मैं मखाने भी फ्राई कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ब्रेड पकौड़ा के साथ मखाने भी दे दूँगी। तो यहाँ पे फाइनली मेरा सारा काम हो गया था और वो लोग आए थे। अभी मेरी फ्रेंड जो है अपने रूम पे गई थी और उसकी बेटी है अभी, तो मैंने उसे साइड में दे दिया था मोबाइल और मैं थोड़ी देर कर रही थी पढ़ाई। और वेदर जो है काफ़ी अच्छा था।